आज की वीडियो ना स्टमक प्रॉब्लम के बारे में होगी, क्योंकि स्किन कंडीशन की जब भी हम बात करते हैं ना, उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी डाइट। अब डाइट अगर आप जितनी भी अच्छी कर लें और आपका स्टमक अगर आपका साथ नहीं दे रहा, तो आपकी सारी जो मेहनत है वो सारी कुएं में। मतलब आपने अगर महंगी से महंगी भी कोई चीज़ मार्केट से ख़रीद के खा ली, वो चीज़ आपकी ज़ाया हो जाएगी। आप महंगे से महंगे मल्टीवाइटामिन्स खा रहे हैं, वो भी ज़ाया हो जाएंगे। आप फ्रूट जूस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भी फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। तो स्टमक को ठीक करेंगे, हमारी स्किन ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगी। और स्टमक की वजह से आगे चल के बहुत सारी और भी इमराज का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, हम वो तय करेंगे, हम अपने स्टमक को ठीक करेंगे। और हम आज से ये कोशिश करेंगे कि हम हर वो चीज़ छोड़ देंगे जो हमारी सेहत के साथ जो है वो सूट नहीं करती, उसके नुकसान होते हैं। और ये सारी जो वीडियो है ये इसी बारे में मैं बना रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें 2-3 चीज़ें डिस्कस करूँ, जो चीज़ें हर किसी के अख्तियार में भी हैं, हर कोई कर भी सकता है, बहुत इजी भी हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो अफोर्डेबल ना हो, हर कोई अफोर्ड कर सकेगा। और आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी आपको लग सकती है, 5-7 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि एक छोटी सी बात जो है वो मैं आपके साथ और भी शेयर करना चाह रहा था अपनी वीडियो के ज़रिए से, कि आजकल ना एक बहुत ट्रेंड बना हुआ है कि हर बंदा जो है ना वो किसी न किसी दूसरे बंदे की ग़ीबत कर रहा होता है, और हम इसको बुरा भी नहीं समझ रहे होते। तो अल्लाह ताला की तरफ से ना 2-3 हुक्म हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अगर आपको सही लगे तो आप मेरी बात को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं सही लगता तो आप उन अजाबों के अंदर जो है वो खुद को जानबूझ के फेंक रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक मिसाल के तौर पे एक लड़का है जिसका नाम अहमद है, और एक लड़के का नाम जो है वो अली है। और अहमद जो है वो किसी थर्ड पार्टी के सामने बैठ के अली की गिबत कर रहा है। तो उसमें 2-3 किस्म के अजाब जो हैं वो उसके ऊपर तारी किए जाएंगे। एक सबसे पहला अजाब तो ये होगा कि अहमद जब भी अली के सामने आएगा ना, तो वो अली को अच्छा नहीं लगेगा कभी भी। मतलब वो अली के सामने उसकी गिबत नहीं कर रहा, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन वो एक फीलिंग होगी रूहानी तरीके से कि वो अली को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे नंबर पे ये होगा कि जो बुराई वो अली की डिस्कस कर रहा है ना किसी थर्ड पार्टी के साथ, वो बुराई उसके अपने अंदर भी आ जाएगी। और तीसरी एक और चीज़ भी हो जाती है उसके साथ कि जब तक वो किसी की गैर मौजूदगी में उसकी गिबत कर रहा है किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो वो खुद अपने गुस्से का जो है वो काबू नहीं रख पाएगा। हर वक्त वो गुस्से में रहेगा, किसी न किसी मुसीबत में घिरा रहेगा। तो कोशिश करेंगे इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, किसी की गैर मौजूदगी में उसको डिस्कस करना है तो अच्छे अल्फाज के साथ करें। अगर नहीं अच्छे अल्फाज के साथ याद कर सकते तो बुरे अल्फाज का भी इस्तेमाल ना करें। अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। स्टमक को हम ठीक किस तरह से रख सकते हैं? सबसे पहले तो हमने ये करना है, हमने स्टमक के जो फंक्शन हैं उनको समझना है। स्टमक करता क्या है बेसिकली, जो हम चीज़ खा रहे होते हैं, स्टमक के अंदर एंजाइम होते हैं उस चीज़ को हजम करने के लिए। अब ये जो एंजाइम है ये 3 तरह के होते हैं। एक फैट को हजम करता है, एक प्रोटीन को हजम करता है, एक कार्बोहाइड्रेट को हजम करता है। अब जब हम कोई भी खाना खाने लगते हैं, तो खाना जब हमारे सामने आ जाता है, तो उस खाने को देख के हमारे दिमाग को एक सिग्नल जाता है स्टमक की तरफ से, और वो सिग्नल ये है कि फ़लाँ चीज़ सामने पड़ी हुई है, वो सब्ज़ी है, वो गोश्त है, वो छोटा गोश्त है, बड़ा गोश्त है, या कोई फ्रूट है, कुछ भी है। तो उस सिग्नल की वजह से उस चीज़ के हवाले से एंजाइम हमारे स्टमक के अंदर पैदा हो जाते हैं। और हमने ये एक मुहावरा भी सुना हुआ है कि खाने से पहले हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वो जो पानी हमें फील हो रहा होता है मुंह में, वो वही पानी होता है जो एंजाइम होते हैं उस खाने को हजम करने के लिए। अब होता क्या है कि हम खाने से पहले पानी पीना जो है वो ज़रूरी समझते हैं, और इसको सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हैं, जबकि ये सुन्नत नहीं है बिल्कुल भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ें जो हैं वो हमें नहीं मिलती। हदीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो सही हदीस नहीं मिलती, झूठी या घड़ी हुई हदीसें मिलती हैं, उनके ऊपर अमल करना ज़रूरी नहीं है। तो हम बात करते हैं तिब के हवाले से। जो तरीका है खाने का वो ये है कि जब आपने खाना खाना है, उससे आधा घंटा पहले आपने पानी पीना है, आधे घंटे तक आपने वेट करना है, उसके बाद आपने कुछ ना कुछ खाना है। अब होगा क्या, जब खाना आपके सामने आता है तो जो एंजाइम पैदा होते हैं, जब आप पानी पी रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे एंजाइम जो हैं वो आपके स्टमक से फ्लश हो जाते हैं, निकल जाते हैं। पानी मैक्सिमम 2 मिनट आपके स्टमक में रुकता है, उसके बाद वो पानी आपके स्टमक से आगे चला जाता है। और वो सारे एंजाइम जो पैदा हो चुके होते हैं उस खाने को हजम करने के लिए, वो सारे के सारे एंजाइम वो पानी के साथ ही वहाँ से निकल जाते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहला तो आपने काम ये करना है कि खाने से पहले, खाने के बीच में या खाने के बाद आपने पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और अब एक सवाल जो मज़ीद निकल के आएगा वो ये है कि खाना फिर कैसे खाएंगे। जब हम रोटी खाते हैं, पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेश जो भी मेरी ज़बान समझ रहे हैं, जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी को चबाना जो है वो बहुत ज़रूरी क्योंकि हो जाता है। और अगर हम थोड़ा कम चबाएंगे तो अगर उसके साथ पानी नहीं पिएंगे तो वो रोटी हमें निगलना जो है वो हमारे लिए मुश्किल होगा। तो यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ी चीज़ वो ये है कि आपने खाने को इतना चबा लेना है कि वो उसके पानी के अलावा ही वो आपके हलक से उतर सके।
ठीक है, खाने को आप खुद ही पानी में कन्वर्ट कर लें। जो स्लाइवा है आपका, जो मुंह में आपके पानी है, वो खाने के अंदर इतना मिक्स हो सके कि खाना आपके हलक से भी नीचे उतर जाए और वो डाइजेस्ट भी अच्छे तरीके से हो जाए। अब एक तो ये चीज़ होगी, आपने पानी को मुकम्मल तौर पे खाने के साथ आपने आधा घंटा पहले और 1 घंटा बाद आपने खाने के साथ पानी नहीं ऐड करना, ना खाने के बीच में, ना पहले ना बाद में। ये चीज़ आपने याद रखनी है और इस चीज़ के ऊपर आप अभी से अमल करना शुरू कर दें, आपको रिजल्ट उसका जो है वो आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा। आपके यहाँ पे अगर जलन होती है, दर्द होती है खुराक की नाली में, आपके मैदे में दर्द होती है या आपके गैस बनती है पेट में, तो वो सारी प्रॉब्लम जो है वो आज से ही ख़त्म हो जाएंगी। और मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ये शुरू किया हुआ है काम और इसके रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। और जिस दिन मैंने शुरू किया था उसी दिन से रिजल्ट मिलना शुरू हो गए थे। दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि आपके स्टमक का जो टेम्परेचर है उसको आपने थोड़ा सा हाई करना है। अब कोल्ड ड्रिंक आपने छोड़नी है, ठंडी चीज़ें आपने काफ़ी हद तक तर्क करनी है, ठंडी चीज़ों के ऊपर आप ना रहें। दूध सोडा भी बहुत सारे लोग पीते हैं, दूध सोडे को भी इस्तेमाल ना किया करें। अगर दूध पीना है तो आप गर्म करके पी लें, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। अच्छा, ठंडी चीज़ों में अगर आप कोल्ड ड्रिंक को तर्क कर देंगे, छोड़ देंगे मुकम्मल तौर पे, तो आपका स्टमक वैसे ही हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपने स्टमक की जो हीट है उसको बढ़ाना क्यों है? क्योंकि स्टमक हीट की वजह से ये आपकी खुराक को हजम कर रहा होता है। अगर आपका स्टमक ठंडा हो जाएगा तो आपकी खुराक हजम नहीं हो रही होगी। आपने करना ये है कि आपने खाने के 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद, 1 या 1.5 घंटे के बाद आपने कावा बना के पीना है। उस कावे के अंदर आपने सौंफ और छोटी इलायची, ये 2 चीज़ें आपने ऐड करनी है। 4 छोटी इलायची और 1 चुटकी सौंफ, सिर्फ 1 चुटकी आपने उठानी है। उसके अंदर 10, 12, 15 सौंफ आ जाएंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालने। 1 कप पानी, उसको आप चूल्हे पे चढ़ा दें, उसके अंदर 1 चुटकी सौंफ, 4 छोटी इलायची आप डाल दें, उसको हल्की आंच पे आप थोड़ा सा पका लें। मतलब जब आधे या पौने कप का पानी रह जाए उसको आप उतारें, उसके अंदर आप 1 चम्मच शहद ऐड करके पी लें। आपके स्टमक के लिए इससे ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता और इसको अपनी ज़िंदगी का आप हिस्सा बना लें। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने करनी है। खाने के साथ पानी की रूटीन आपने जो बनाई हुई है उसको आपने छोड़ देना है और आपने कावा जो है वो खाने के 1 या 1.5 घंटे के बाद आपने लाजमी पीना है, सौंफ और छोटी इलायची का। अब ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है और हमारे किचन में ये चीज़ें पड़ी होती हैं। इसके अंदर चीनी ऐड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर कर भी लें तो कोई इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है। अब ये 2 चीज़ें आपने अगर कर ली हैं तो तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने हर वो चीज़ जो है वो खानी है जो आपके अंदर अच्छा खून पैदा कर सकती है, जैसे कि फ्रूट हैं, सब्जियां हैं या गोश्त है। इसके अलावा जो चीज़ें आपकी खून को ख़राब करती हैं, जो तली हुई चीज़ें हैं, जो मार्केट से आपको फास्ट फूड मिलती है या बहुत ज़्यादा जो गर्म चीज़ें हैं, वो आपने नहीं खानी। अपने स्टमक को आप रेस्ट दें। और चौथी चीज़ आपने ये करनी है कि अपने खाने का आप टाइम जो है वो फिक्स कर लें। एक तो आप सुबह उठते हैं तो नाश्ता आप लाजमी किया करें, नाश्ते को स्किप नहीं करना और नाश्ते के टाइम पे आपने चाय का इस्तेमाल नहीं करना। और रात को कम से कम आप ये कर लें कि आप 7-8 बजे के बाद कोई भी ठोस चीज़ नहीं खाएंगे। आप हर वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो लिक्विड के अंदर है, फ्रूट जूस हैं, पानी है, दूध है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ ठोस ग़िज़ा के अंदर आ जाती है जैसे रोटी है या फ्रूट हैं, वो चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आपने वो चीज़ खा ली और इसके बाद आप वॉक वगैरह नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपको डाइजेस्ट नहीं होगी। ये 4 चीज़ों के ऊपर आपने अमल करना है। इंशाल्लाह आपके स्टमक की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। अगर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप बाद में मेडिकेशन भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपके स्टमक को बेहतर कर देंगी और जैसे ही आपका स्टमक बेहतर होगा आपके चेहरे के ऊपर उसके असरात नज़र आएंगे कि आपने स्टमक को बेहतर कर लिया है। आपके अंदर अब ब्लड की प्रोडक्शन भी होना शुरू हो जाएगी, आपको खाना हजम होने लगेगा, तो आपकी हड्डियों की दर्द, आपके जोड़ों का दर्द, आपके पट्ठों का दर्द, ये सारी चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि खुराक अगर डाइजेस्ट होगी, खुराक से ताकत आपको मिलेगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ कभी भी नहीं होंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल ब्यूटी फैक्ट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्किन के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी इंशाल्लाह से। अल्लाह हाफिज़।